यह कहानी एक रिक्शा चलाने वाली माँ की सच्ची कहानी से प्रेरित है। एक छोटे कस्बे में रहने वाली सावित्री, जो हर सुबह सूरज से पहले उठती, अपने दिन की शुरुआत अपनी बेटी के सपनों को और मजबूत बनाने की सोच से करती थी। उसका रिक्शा पुराना था, पर उसके सपनों और हिम्मत का रंग कभी नहीं उतरा। वो हर सुबह उसे साफ करते हुए सोचती, किरण के कल को बेहतर बनाने के लिए आज भी मुझे चलना ही होगा। लोग हंसते, ताने मारते, औरत होकर रिक्शा। सावित्री बस मुस्कुरा देती। उसे पता था, यह रिक्शा नहीं, उसकी बेटी किरण के भविष्य की राह है। किरण छोटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उम्र छोटी थी, पर हालात की समझ गहरी। वो जानती थी कि घर चलाने वाली सिर्फ उसकी माँ है, और उसका पिता, जो उसे बहुत छोटा छोड़कर खाड़ी देश गया था। सालों से कोई संपर्क नहीं था, न कोई खबर, न कोई आवाज। फिर भी किरण ने कभी शिकायत नहीं की। वो स्कूल में मन लगाकर पढ़ती और घर आकर माँ का हर छोटा बड़ा काम संभालती। हर दिन स्कूल से लौटकर माँ की गोद में सिर रखती और कहती, माँ, एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगी। सावित्री उसकी आंखों में झांकती और मुस्कुराकर कहती, बेटा, पंख छोटे हों या बड़े, उड़ान तो दिल से होती है। किरण की किताबों के पन्नों में हवाई जहाज के चित्र छिपे रहते और कमरे की दीवार पर एक महिला पायलट की तस्वीर चिपकी रहती। वो हर दिन उस तस्वीर से कहती, बस थोड़ा और इंतजार कर, मैं भी आ रही हूं। सावित्री पूरे दिन सवारी ढूंढती, कभी सब्जी मंडी में खड़े होकर इंतजार, कभी स्कूल के बच्चों को घर पहुंचाती, तो कभी किसी बूढ़े मरीज को अस्पताल तक ले जाती। हर सवारी के पैसे वो बड़े ध्यान से एक छोटे डिब्बे में रखती, किरण की फीस के लिए। शाम को जब घर लौटती, हाथों में छाले होते, थकान चेहरे पर साफ दिखती, लेकिन मुस्कान हमेशा बनी रहती। वो धीरे से कहती, दर्द तो है, पर डर नहीं, क्योंकि मेरे पास एक सपना है। रात में माँ बेटी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाती। माँ, कल स्कूल में फैंसी ड्रेस डे है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी पुरानी साड़ी से बना देते हैं, ठीक? किरण ने उसकी ओर देखा और बोली, माँ, आपकी साड़ी में ही सबसे अच्छी ड्रेस बन जाएगी। सावित्री ने किरण को गोद में लिया और धीरे से कहा, बेटा, मैं आसमान में रोशनी देखना चाहती हूँ। जब तू उड़ान भरेगी, तब हमारी असली दिवाली होगी। माँ, पटाखे क्यों नहीं लाए? सावित्री ने किरण को गोद में लिया और धीरे से कहा, बेटा, मैं आसमान में रोशनी देखना चाहती हूँ। जब तू उड़ान भरेगी, तब हमारी असली दिवाली होगी। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगले हफ्ते तक फीस जमा करें, नहीं तो परीक्षा से नाम कट जाएगा। किरण ने चुपचाप नोटिस माँ को दिया। सावित्री के पास बस 100 रुपये थे। उसने कहा, बेटा, कल तक कुछ न कुछ हो जाएगा। उस रात वो बारिश में भीगती रही, रिक्शा खींचती रही, जब तक कि आखिरी सवारी ने उसे 50 रुपये दिए। घर लौटते वक्त पैर कांप रहे थे, पर जेब में थी उम्मीद की खनक। अगले दिन सावित्री सुबह सुबह स्कूल पहुंची, थके हुए कदम, पर मन में पूरा हौसला। उसने फीस काउंटर पर पैसे रखे। अध्यापक ने रसीद देते हुए कहा, आपकी बेटी बहुत होनहार है, इसे पढ़ने दीजिए, ये जरूर कुछ बड़ा करेगी। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बस यही दुआ है साहब। किरण अब बड़ी हो चुकी थी। 12वीं की परीक्षा नजदीक थी। वो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती, कभी नींद से लड़ते हुए, कभी सपनों को याद करते हुए। सावित्री अक्सर उसकी किताबों के पास बैठ जाती और धीरे से कहती, थक मत बेटा, अभी बहुत उड़ना बाकी है। किरण माँ की आवाज सुनकर और ध्यान से पढ़ने लगती। ये सिर्फ परीक्षा नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। रिजल्ट का दिन आया। किरण पूरे जिले में टॉप कर गई। अखबार में छपा, रिक्शा चलाने वाली माँ की बेटी बनी जिला टॉपर। लोग घर आए, बधाई दी, मिठाइयां दी, पर सावित्री बस आसमान की ओर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बेटी की उड़ान शुरू होती है। किरण को पायलट ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आया। सावित्री की आंखों में चमक थी, पर दिल में डर भी था। फीस थी 3 लाख रुपए। किरण घबरा गई। माँ, रहने दो, मैं कोई दूसरा कोर्स कर लूंगी। सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, सपनों को सस्ता मत कर।
उस शाम सावित्री मंदिर नहीं गई, बस अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखती रही। हे ऊपर वाले, अब थोड़ा हौसला दे। सावित्री अब दिन में सवारी ढूंढती और रात में सब्जियां पहुंचाने का काम भी करने लगी। थकान बढ़ती जा रही थी। एक रात तो वो थक कर सड़क पर ही गिर पड़ी। उसके पैर में चोट लग गई। लोगों ने कहा, अब छोड़ दो ये सब, इतना मत करो। पर सावित्री ने धीरे से कहा, जब बेटी आसमान छूने निकली है तो मां जमीन पर कैसे रुक सकती है। उसकी हिम्मत टूट नहीं रही थी और यही हिम्मत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय बीतता गया। मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन उम्मीद साथ चलती रही। आखिर एक दिन एक एनजीओ से किरण को छात्रवृत्ति मिल गई। यह उनके लिए जैसे अंधेरे में रोशनी थी। किरण ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सावित्री ने अपने पास बची आखिरी चूड़ियां भी बेच दी। वो मुस्कुराकर बोली, सोना पहनने से नहीं, उड़ान भरने से चमक आती है। यह मां के त्याग का सबसे चमकदार पल था। वो दिन आखिर आ ही गया जब किरण ने अपनी पहली फ्लाइट भरी। सावित्री घर की छत पर बैठी थी। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और आंखों में 1000 सपनों की चमक थी। तभी फोन बजा। किरण की आवाज आई, मां, मैं उड़ रही हूं। सावित्री की आंखें भर आईं। वो आसमान की ओर देखती रही और बोली, आज मेरा आसमान पूरा हो गया। सालों बाद एक दिन अखबार में फिर से खबर छपी। रिक्शा चलाने वाली मां की बेटी बनी पायलट। पूरा कस्बा जैसे गर्व से भर गया। लोग सावित्री को देखकर कहते, वो देखो, वही मां जिसकी बेटी अब आसमान में उड़ती है। सावित्री अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर हर सुबह आसमान को देखकर एक ही बात कहती, मेरी किरण सच में सूरज बन गई। किरण अपने विमान में थी। नीचे झांका। वो कस्बा, वो मंदिर और वो गली जहां उसकी मां रिक्शा चलाती थी। उसने आसमान में हाथ फैलाया और कहा, मां, ये उड़ान आपकी है। हर मां के पास पंख नहीं होते, पर वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर मां एक चमत्कार होती है और हर बेटी उसकी उड़ान। हर उड़ान के पीछे एक मां की अनदेखी कहानी होती है। कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, बल्कि मां के त्याग में छिपी होती हैं। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, एक ऐसी मां से जिसने अपनी बेटी की उड़ान के लिए जिंदगी भर हर कुर्बानी दी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो स्टोरी वाली सिस्टर्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी किसी मां की उड़ान होती है।